वेरी गुड मॉर्निंग सबको और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए चपाती बना रही हूँ क्योंकि लंच की तैयारी कर रही हूँ मैं अभी, क्योंकि आज है सैटरडे। तो उसके वजह से मैं फटाफट चपाती बनाऊँगी, उसके बाद सब्ज़ी और इनके लिए साबूदाना खिचड़ी बनाऊँगी क्योंकि आज मुझे क्लीनिंग का काम करना है। क्लीनिंग ही चलता है मेरे, क्योंकि मुझे किधर भी थोड़ी गंदगी दिखती है तो वो मैं प्रॉपरली क्लीन कर दूँगी, क्योंकि ऊपर ऊपर का जो क्लीनिंग का काम है वो मुझे ज़्यादा तक पसंद ही नहीं है। मैं अच्छे से पानी लेके उसके बाद ही उसको साफ़ कर देती हूँ। और पीछे जो मेरे बाल्टी दिख रही है आप लोगों को, तो वो बाल्टी इस वजह से रखी है वहाँ पे गाइस कि जो फ़िल्टर का एक्स्ट्रा पानी ख़राब जो जाता है बेसिन में, तो वो बेसिन में न जाके वो बाल्टी में मैं भर दूँगी और उसके बाद उसको पौधों में डाल दूँगी, क्योंकि अभी पानी की भी यहाँ पे बहुत तंगी है, ऊपर से बारिश भी नहीं है। क्योंकि मैंने जो पौधे लगाए हैं वो जैसे गर्मी के टाइम फूल ना दे फिर भी चलेगा, लेकिन मुझे उनको ज़िंदा रखना है, तो उसके वजह से मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल देती हूँ। और जब एक बार बारिश चालू होती है तो बहुत ज़्यादा उसको फूल आते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं फटाफट चपाती बना देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा आज काम है। और फ्रेंड्स, डेली के व्लॉग नहीं आ रहे, उस बात पे मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन क्या करें। तो यहाँ पे अगर जिसको व्लॉग पसंद नहीं आ रहे तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में बताओ, और जिसको पसंद आ रहे तो प्लीज़ उसके लिए तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो चलिए मैं बना देती हूँ फटाफट। मैंने चपाती बनाने के बाद उसके बाद मैंने पहले मसाला दानी का जो डब्बा है वो क्लीन कर दिया, अच्छे से धो के सुखा के उसके बाद उसमें मसाले भर दिए मैंने। उसमें जीरा, राई, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और घर में जो मसाला बनाती हूँ वो ये सब भर दिया मैंने उसमें। और क्या होता है, जैसे यही एक डब्बा उठा उसके बाद तड़का दे सकते हो, नहीं तो अलग अलग डब्बे रहते हैं तो क्या होता है सब खिलारा ही पड़ जाता है किचन में। और यहाँ से मैंने ऊपर से क्लीन किया, बस चिमनी बाकी है। और मेरा जो माइक्रोवेव था वो राइट साइड में था तो मैंने वो लेफ़्ट साइड में रख दिया, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है तो उसको सब्ज़ी गर्म करने के लिए वो काम आएगा। और यहाँ पे जो थोड़ा सा ही दूध बचा था तो वह मैंने चाय के पतीले में ट्रांसफ़र कर दिया। तो वो जो चपाती बनाई थी वो तवा ये सब गर्म है, इसकी वजह से वो मैंने बेसिन में नहीं रखा। और यहाँ पे मेरे अभी खिचड़ी भी बाकी है।
तो उसके लिए साबूदाना मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैं वो ये करूँगी खिचड़ी। और ये जो बर्तन है वो मेड आएगी। मेड मेरे पास 2 टाइम आती है, सुबह और शाम को। तो अभी वो आने का टाइम हुआ था उसका। तो यहाँ पे मैंने अभी कॉफ़ी कर रही हूँ, क्योंकि ये भी उठ गए थे और बोले कि मुझे कॉफ़ी बना के दे दो, तो उनके लिए मैं कॉफ़ी बना रही हूँ यहाँ पे। और मुझे आप लोगों के साथ और एक बात शेयर करनी है, क्योंकि मेरे मन में वो रही है 10-12 दिन से। तो क्या हुआ, जो पहले मेड आती थी तो गाइस वो खाली सीढ़ियों के लिए भारी लगा दी थी, लेकिन जब से मेरा नाक का ऑपरेशन हुआ तब से वो अंदर का भी मतलब डस्टिंग और पोछे का काम कर रही थी। तो 7-8 महीना मेरे घर का अंदर का काम किया, और उससे पहले वो सीढ़ी का काम कर रही थी। मतलब 1 साल होके गए उसको मेरे पास थी। तो बात ये हो गई कि बीच में मुझे एक दिन ऐसे ही बोल रही थी कि सीढ़ियों का काम नहीं करूँगी मैं, खाली घर के अंदर का जो काम है वही करूँगी, ठीक है। तो मैं बोली क्यों? तो बोली कि नहीं, बहुत ऊपर नीचे करके मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही है, पैर को, कमर को। मैं बोली कोई बात नहीं है। तो क्या हुआ, अभी इस महीने में क्या किया उसने, बोले कि घर का अंदर का नहीं करूँगी मैं, सीढ़ी जो रहती है बाहर की बस उतना ही करूँगी। मैं बोली ठीक है, फिर भी मैं कुछ बात नहीं की। तो उसके बाद उसने 10-12 दिन काम किया, और उसके बाद 13-14 दिन क्या बोल रही है आके कि बस यही महीना में करूँगी, और मुझे नहीं होता क्योंकि बच्चों का स्कूल है मॉर्निंग को, ठीक। तो अगर उसको काम छोड़ना है गाइस, तो कि वो सबका ही छोड़ देगी ना, ऐसे थोड़े कि मेरा ही छोड़ देगी। अभी क्या कर रही है वो, जहाँ पे ज़्यादा उसको पैसा मिल रहा है और खाना पीना सब मिल रहा है उधर ही कर रही है। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उसने अभी मुझे मजबूर किया बोलने के लिए। तो यहाँ पे फिर मेरी जो अभी मैंने नई वाली लगाई है मेड, वो आके क्लीन करके गई। और ये देखिएगा उसने भी बेसिंग ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि जैसे खुद के करता है काम बंदा तो वैसे कोई नहीं करता। हाँ, बर्तन तो उसने अच्छे किए, खाली बेसिंग छोड़ दिया उसने। देखती हूँ अभी शाम को भी वो आएगी तो देखती हूँ उसको पूछ के। तो यहाँ पे अभी मेरी कॉफ़ी भी बना के हो गई, मैं इनको दे दूँगी। ज़्यादा इस बात पे बुरा लग रहा है कि उसके लिए मेरा हस्बैंड एक दिन उसके बच्चे के लिए भी, जो हड़पसर है, पूना सिटी में कोई रहता होगा, चंदन नगर वाकुली सर में, उनको पता है। हड़पसर भी यहाँ से 25-30 किलोमीटर होगा शायद। तो यहाँ से गए वो उसके बच्चे के लिए। मैं भी बोली जाने दो, बच्चा है छोटा, और कभी उसको ऐसे एहसास भी नहीं होने दिया कि वो बाहर वाली है। लेकिन अभी क्या हो रहा था, जैसे मेरा वीडियो का काम, एडिटिंग का काम चल रहा था, तो उसके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं हो पा रही थी, या खाना पीना भी नहीं साथ में बैठ के नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन आई, 1-2 बार उसको मैंने व्लॉग में भी लिया था, तो डायरेक्टली दूसरे-तीसरे दिन आई और बोले कि ताई मुझे मत ले लो व्लॉग में, गांव वाले क्या बोलेंगे। मुझे तो लगता गांव वाले ने नहीं, जहाँ पे वो काम पे जाती है, शायद एक मेरे मन में है एक बंदी का नाम, तो उस बंदी ने उसको कुछ बोला होगा। ऐसे ही रहता है, इसकी वजह से ना सही में ऐसे लग रहा है कि औरतपंती आ गई अभी, चुगली करना जैसा। लेकिन मुझे नहीं चाहिए किसी का ये अभी। इसी बात पे मुझे बुरा लग रहा था। जाने दो, रेंटेड हुआ, मेड हुआ, वो तो लाइफ टाइम के लिए हमारे साथ तो नहीं रह सकते। और यहाँ पे मैंने गवार की सब्ज़ी बनाई थी, और उनके लिए भी खिचड़ी तैयार हो गई थी, और चपाती भी हुई है। तो बच्चे दोपहर को खाएंगे, इनको अभी खिचड़ी दे दूँगी, क्योंकि अभी 11:30-12 बजे थे। और गाइस इन्होंने आम लाए थे, पता नहीं कौन से इसका आम है। मेरा जितना हाथ था उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, ये बहुत बड़ा था, ये देख लीजिए। मतलब इसका जूस अगर निकालूंगी तो 1 गिलास आराम से, 1-1.5 गिलास आराम से भर जाएगा। और दूसरा था वो मिक्स लाए थे, तो ये था केसरी। ये तो तुरंत पता चला, क्योंकि मेरे पापा के उधर भी है केसरी, तो वो पता चलता है। मेरा स्वभाव कैसा है ना, जैसे मुझे सामने आके डायरेक्टली बात करोगे मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर पीछे से बात करोगे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ उसके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए।